बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, मैं ये किताब पढ़ रहा था मैल्कम ग्लैडवेल की, टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर। अच्छा, ये मैंने पुरानी किताबों के बाज़ार से ली ₹100 में। तो आप देखें ओरिजिनल बुक है और पायरेटेड भी नहीं है, तो मुझे ₹100 में ये किताब मिल गई। तो इस पे जो है ना वो एक स्टोरी है सैंड्रा ब्लैंड की। अच्छा, सैंड्रा ब्लैंड शायद पाकिस्तानी में कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं सब कहता हूँ कि सर मतलब सकीना है। अच्छा, सकीना जो है वो एक ब्लैक वुमन है, काली है, और जो है वो अमेरिकन्स के तरह से वो एक हम कह रहे हैं निगर है, निग्रो है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी थी। तो वो क्या कर रही थी कि ना, वो अपने जो लोगों से जब मुखातिब करती तो वो ये कहती थी अस्सलाम वालेकुम या वेलकम किंग्स एंड द क्वींस। तो अगर आपको कोई कहे कि किंग्स एंड द क्वींस, तो फिर आपका मोराल कितना ज़्यादा जो है अप हो जाता है। तो यकीन भाई यकीन, अल्लामा इकबाल का शेर भी कहती होगी, हमदमे दरीना कैसा है रंग व बू, सोज़ो साज़ो दर्दो दागो जुस्तजू वो आरज़ू। तो क्या हुआ कि ना वो गाड़ी चला रही थी, वो जैसे कि रोज़ाना ऑफ़िस जाती है। तो उस दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, कोई को टेंशन भी हो रही थी, किसी भी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, स्ट्रेस भी में भी थी वो। तो वो गाड़ी पे जाती है और वो सिग्नल तोड़ देती है। सिग्नल तोड़ देती है तो पुलिस वाले उसको फ़ॉलो करते हैं और उसको रोक लेते हैं। और पुलिस वाले कहते हैं कि अपना लाइसेंस दिखाएँ, और आपने सिग्नल तोड़ा है, सिग्नल क्यों तोड़ा? तो वो कहती है कि भाई मैंने सिग्नल तोड़ा है, अच्छा मुझसे गलती हो गई, आप मेरा चालान लगा दें। मैंने कहा नहीं, आप लाइसेंस भी दिखाएँ, आप कौन हैं, आप क्या करती हैं, अपना पासपोर्ट भी दिखाएँ, सारी चीज़ें इंटरोगेशन उसकी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने सिग्नल तोड़ा है ना, आपका काम है चालान लेना, आप सिर्फ़ चालान लें। अब ये इधर-उधर की बातें नहीं करें। वो भी सही एज़ एन वो वहाँ पे तो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है, जिसका काम है जो बिल्कुल वही करेगा, उससे ज़्यादा तो पूछ नहीं सकता वो, ठीक है? उसने कहा नहीं, आप जो है वो जो है वो अपनी डिटेल बताएँ, आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं? सारी डिटेल बताएँ। उसने कहा आपका काम है चालान काटना, आप चालान काटें और मैं चालान पे करूँगी, मैं चले जाऊँगा, आपका काम ये नहीं है, ठीक है? तकरार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पुलिस वाले ने बोला हाथ ऊपर करे, गाड़ी से बाहर लेके जाओ। उसने बोला मैं आपका काम है चालान काटना, मैं गाड़ी से बाहर क्यों आऊँ? तो तकरार इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, उसने बोला मैं गाड़ी से बाहर नहीं आऊँगा। उसने उसको घसीट के गाड़ी से, पुलिस वाले ने घसीट के गाड़ी से बाहर निकाला। उसकी वीडियो भी आपको नेट पे मिल जाएगी। घसीट के उसने गाड़ी से बाहर निकाला और जो है उसको जेल ले गए। 2 दिन के बाद पता चला कि उस औरत ने जो है वो सुसाइड कर ली। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार पुलिस वाले के लिए वो औरत स्ट्रेंजर थी, और उस औरत के लिए वो पुलिस वाला स्ट्रेंजर था। उस औरत ने देखा शायद ये गोरा है और मैं काली हूँ, तो मेरे बारे में पता नहीं क्या ख़्याल रखता हो, और वो गोरा है और ये काली है, तो उसने इसके दिमाग में पता नहीं क्या पोर्ट्रेट बनाया हो। और इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि ना हम इंसान को जज करना शुरू कर देते हैं, ये चोर है, ये काला है तो ये ऐसा है, ये गोरा है तो ये ऐसा होगा। अगर जो है वो इसका जो है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के ज़रिए से लोगों को हम जज करना शुरू कर देते हैं। सम टाइम हम बहुत अच्छा जज करते हैं, सम टाइम हम बहुत अच्छा जज नहीं कर पाते। तो इस किताब के हवाले से या आप आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से जो है मुझे पता है कि आप जो है वो उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और जो है वो आप थेरेपिस्ट भी हैं। आप जो है वो आपकी एक नर्सरी भी हुआ करती थी, जहाँ पे आप जो है प्लांट के ज़रिए से जो है वो पेट प्लांट के ज़रिए से हीलिंग भी करवाया करते थे। तो स्ट्रेंजर्स के हवाले से कभी इस किताब के हवाले से या स्ट्रेंजर्स के हवाले से आपके ज़हन में कुछ ऐसा कुछ खाका आता है कभी? अम, कई दफ़ा ऐसा होता है। साइकोलॉजी में टर्म यूज़ करते हैं हम फेवरेबल बायस। फेवरेबल बायस। अच्छा, सही। तो हम ये करते हैं कि हम चीज़ों को, लोगों को, वाक़यात को, हालात को जज करते हैं खुशगुमानी में कि भई ये ऐसे ही होगा, जिसमें नेगेटिविटी भी होती है, जैसे आपने जो अभी कहानी सुनाई इस किताब से पुलिस और स्याह फ़ाम खातून की। हुँ। तो स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि अगर तो ये अमेरिकन है या अफ़गानी है या काला है या मर्द है या औरत है, या अगर तो इसने चप्पल पहनी हुई है या इसने कीमती सूट पहना हुआ है, या अगर इसका ये प्रोफ़ेशन है या इस इलाके में रहता है, तो ये ज़रूर ऐसा होगा। हुँ। और वो नेगेटिव भी हो सकता है, जो हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। बड़ा कॉमनली यूज़ होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मिसाल के तौर पे। तो बाज़ औक़ात बहुत अम, हम तवक्को नहीं कर रहे होते और हमारी गुमान से कहीं ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ें आती, और कहीं-कहीं जो है इसके बिल्कुल ऑपोज़िट। अगर आप इजाज़त दें तो मुख़्तसरन इत्तेफ़ाक से 2 छोटे से वाक़यात याद आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ये रेसिज़्म का एक है स्टीरियोटाइप, और लोग एक दफ़ा मैं जब एम्स्टर्डम गया, ट्रेन स्टेशन से उतरा, अच्छा। और मैंने गलती ये की थी, मैं एक कोर्स के लिए गया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम समर में, तो मैंने ज़्यादा सामान लिया था। अब वो
मुझसे उठ नहीं रहा था और वहाँ पोर्टर वगैरह का सिस्टम नहीं, टैक्सी बाहर है, उसको छोड़ के जाना भी ठीक नहीं था। तो वहाँ एक यंग लेडी थी, तो उसने, चाहे उनके भी स्टीरियोटाइप होते हैं हमारे बारे में, मगर हुआ ये कि उसने कहा 5 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। 5 मिनट बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई, उसने मेरे 2 बैग उठाए, हुँ। बाहर आई, टैक्सी वाले से बात की, उसको समझाया और फिर मुझे बिठा दिया। मतलब आई वाज़ सो सरप्राइज़ कि हम क्या गुमान रखते हैं, हमारी रीडिंग कुछ होती है स्ट्रेंजर्स के बारे में, और मगर इसके बरखिलाफ़ मगर ये दोनों तरफ से इन्होंने तो अपने हिसाब से एक चीज़ जो पेश की है, मगर ये दोनों तरफ होता है, पॉज़िटिव और नेगेटिव। अम, मैं इटली में साउथ में दूर एक कस्बे में मुझे जाना था और मैं ट्रेन में बैठा रोम से। माशाल्लाह बड़े पैसे वाले लग रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं, बस शौक है। बाकी चीज़ें नहीं करते ना, 2-2 हज़ार वाले डिनर नहीं करते। सही है। तो अम, अम, बैठा मैं ट्रेन में, दूसरी जगह जब उतरे और वहाँ से बैठा तो मेरा जो स्लीपर था जिसमें 5-6 लोगों की जगह थी। जब मैंने नंबर देखा और दाखिल होना चाहा तो अंदर से उन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं भई जाओ, भागो। अच्छा, आई वाज़ सरप्राइज़, मैंने उनको टिकट दिखाया। तो एक जो था वो तकरीबन मिड 30s में, उसने दरवाज़ा खोला और फिर मेरा सामान रखने में भी हेल्प की। बाकी 4 जो काफ़ी एज्ड थे, 2 ख़वातीन और 2 हज़रात, उन्होंने मुझे अपने हिसाब से रीड किया जैसे कि इस बुक का वेलकम मौज़ू नहीं है। किया आपको। उन्होंने वेलकम नहीं किया और वो बड़े अग्रेसिव थे, और वो चूँकि ज़बान नहीं आती थी और उस पे वो ज़्यादा बज़िद थे। फिर ये जो बंदा था, इसने तर्जुमान का काम भी गूगल के थ्रू किया कि मुझे इंग्लिश में पूछता था और वो इटालियन में। मगर वो इतने अग्रेसिव थे कि मैं घबरा गया। यानी ऐसा लग रहा था अभी मुझ पे अटैक कर देंगे कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वाज़ देयर ऑब्जेक्शन। सो परहैप्स दिस इज़ व्हाट वाज़ बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑब्ज़र्व्ड। सही है, ज़बरदस्त। तो अच्छा, हमारी ज़ाहिरी वज़ाक़ता और आगे जो आएगा बिहेवियर, उसको हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जो कि बहुत गलत हो सकता है और जिससे ये क्राइम भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। उसने ख़ुदकुशी कर ली, प्रोबेबली उस वजह से। सही है। अच्छा, अब किताब पे ही हम बात करने जा रहे हैं, तो इस किताब में जो है ना एक चीज़ का ज़िक्र किया गया है, डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ, यानी कि सच्चाई का पहले से रुझान। हुँ, कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम जो है वो डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ यानी कि हम जो है वो शक की हालत में नहीं होते हैं। हर बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। हुँ, बज़ाहिर तौर पे ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम हर किसी पे शक करना शुरू कर दें, तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हम रिक्शा में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और ये सोचना शुरू हो गया हमें उठा के ना ले जाए, ये शख्स मेरे साथ ऐसा ना कर दें। जो है वो मेरे साथ जो है वो रोड पे कोई मुझे गाड़ी ना मार दे। ये फ़र्ज़ करे सब्ज़ी बेच रहा है तो पता नहीं पुरानी सब्ज़ी ना बेच दे मुझे। ये मछली वाला मेरे से मुझे चूना ना लगा दे। हर जगह के ऊपर अगर अगर हम क्योंकि सामने वाले पे ईमान लाते हैं, वो भी तो स्ट्रेंजर ही होता है। अगर हम जो डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ की हालत से निकल जाएँ, तो हम जो है वो दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक बैक इम्पैक्ट भी होता है। जैसे फ़र्ज़ करिए इस किताब के अंदर जो ना स्पाई एजेंट का ज़िक्र मौजूद है कि यार एक स्पाई एजेंट क्यूबा का एजेंट था अमेरिका में, इतने सालों तक अमेरिका के खिलाफ वो काम करता रहा, क्यूबा का एजेंट था वो, लेकिन किसी कुली को पता ही नहीं चला। इसी तरीके इसके अंदर जो है ना वो बर्नी मैडॉफ का ज़िक्र है कि बर्नी मैडॉफ जो है वो पोंज़ी स्कीम चलाता था और यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना वो डबल शाह वाला, तो लोग धड़ाधड़ पैसे लगाए जा रहे, बोले यार इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहा है, कौन देगा आपको इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट? तो लोग जो है वो इस पे लोग देखते हैं, अंधा एतमाद कर लेते हैं, वो लोग धड़ाधड़ पैसे लगा रहे हैं। इसी तरीके कराची में मेरे साथ एक वाक़या हुआ था गोट टू गोट फार्म का। हम वहाँ गए, हमने फार्म देखा, इतना ज़बरदस्त फार्म था, उन बंदे से मिले और हमने एतमाद कर लिया, सॉरी मैंने नहीं किया, मुझे तो शक हो रहा था। मेरे दोस्त ने एतमाद कर लिया और तकरीबन 20 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट भी कर दी। वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। आपको भी पता होगा अगर नेट पर सर्च करें गोट टू गोट स्कैम। बकरियों के नाम पे जो है ना स्कैम चला रहे थे और शार फैसल में इतना बड़ा ऑफ़िस खोल के रखा हुआ था। ठीक है? इसी तरीके से जो है ना बर्नी मैडॉफ को हम कहते हैं कि ना हम जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसको जो है वो द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट हम इसको कहते हैं कि बाज़ार तौर पर स्टॉक मार्केट में भी यही होता है कि यार हम लोग जो है ना ये अच्छा ये स्टॉक ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट की है तो हम बाज़ार तौर पे ईमान ले आते हैं उसके ऊपर क्या है हाँ, बात वो सही कह रहा है। तो बाज़ाहिर तौर पे हम ये कहते हैं कि हम अंदर से ग्रीडी है, जभी तो हम अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले कर रहे होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ वाली जो सिचुएशन है कि इसके हवाले से अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो? जी, इसमें चूँकि बिहेवियर जो है किसी का, हम उसको जज करते हैं। बिहेवियर जो इस किताब में आगे दिया हुआ है कि
वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। अम, एक तो सिचुएशनल हाइपोथेसिस और एक डिस्पोज़िशनल हाइपोथेसिस। डिस्पोज़िशनल हाइपोथेसिस ये है कि लोग रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन दे आर इन, जो भी इनके साथ है, कहाँ हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दे आर लाइकली टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। वो जैसे हैं वो ऐसे ही बिहेव करेंगे, चाहे आस-पास कौन लोग हैं, क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है, दे वोंट। उसके ऑपोज़िट जो है वो सिचुएशनल हाइपोथेसिस है, जिसका आगे ग्लैडवेल ने तज़किरा किया है कि वी डोंट नो व्हाट सिचुएशन समवन इज़ इन। तो उस वो किस सिचुएशन में, वो कहाँ से आ रहा है, उसके घर पे क्या हुआ है, वी डोंट नो। तो सिचुएशनल हाइपोथेसिस बेसिकली ये है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनैलिटी, लोग जो हैं अपनी सराउंडिंग्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने आसपास जो लोग हैं और उनका जो बिहेवियर है उससे इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो उस तरह से बिहेव करते हैं। तो उसमें जो एक मिसाल दी हुई है बुक में कि एक मर्डर हो गया और उसके जिसका कत्ल हुआ था उसकी जो रूममेट थी, पुलिस ने उस पे शक करना शुरू हाँ, कर अमेंडा नॉक्स दिया। करके अमेंडा। अमेंडा का नाम है, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी, नर्वस हो रही थी, इसकी अजीब बातें थी। 22 साल पे इम्प्रिज़नमेंट केस के से वो हो गया था, तो बिल्कुल। तो ज़रूरी तो नहीं है अपने रूममेट के मर्डर की वजह से कोई भी नर्वस होगा, और अगर उस पे शक किया जाएगा तो वो और नर्वस हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किताब जो है ज़ाहिर है कंट्रोवर्शियल भी है, हुँ, हुँ, हुँ। ऑफ कोर्स। तो इसमें से एक व्यू पॉइंट पेश किया गया है जिस पे डिसएग्रीमेंट भी है और एग्रीमेंट भी है। जैसा कि आपने कहा कि अगर हम टोटली अंधा एतमाद कर लें तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर हम बहुत ही शक में पड़ जाएं हर एक के बारे में, तब भी दुनिया नहीं चल सकती। तो इनका कहना ये है कि अगर हम बहुत अच्छा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम भरोसा कर लेते हैं और लोग इस तरह से बिहेव नहीं करते। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना फ़लस्तीन के हवाले से मैं क्या कहना चाहूँगा, देखता हूँ कि ना हम वहाँ पे भी जो है वो हम मगरिब को हम देखते हैं कि उन्होंने के सीज़ फायर करा दिया, तो हम बिल्कुल अंधा एतमाद कर लेते हैं मीडिया के ऊपर। अब फ़लस्तीनी जो है मज़े से रह रहे हैं, वहाँ पे कोई मसले मसाइल वाली हरकतें नहीं हो रही और बिल्कुल एतमाद कर लेते हैं कि मीडिया जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, अब वहाँ पे पीस हो चुका है। लेकिन हम ये बताते ही नहीं हैं कि अभी भी वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। तो इस हवाले से अगर कुछ आप कहना चाहें? इसमें भी ये बात इस पे आती है कि भई परसेप्शन, कि हम परसीव कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं मीडिया का। हर हर मामले पे ये बात आती है सादिक, कि अच्छा ये हो गया है। जिस तरह अगर कोई गवर्नमेंट कह दे या कोई वज़ीर कह दे कि भई हम करप्ट नहीं हैं, तो हम कहते हैं ओह! ठीक है, ज़ाहिर है हम ऐसा नहीं करते। तो इसी तरह इस मामले में भी हमें समझना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए कि क्या ठीक है और क्या नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और हम सबका क्या किरदार होना चाहिए। बेहतरीन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था, वो था इल्यूज़न ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यानी कि क्या होता है कि लोगों को पढ़ना, यानी कि मैं चेहरा देख के चेहरा पढ़ना, मैं इंसान का चेहरा देख के पढ़ लेता हूँ। लेकिन बज़ाहिर तौर पे इसमें ये एक चीज़ है कि ना फेशियल एक्सप्रेशन के सॉरी, इसमें ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो फर्ज़ करें कि हम ड्रामा में देखते हैं वो हँस रहे हैं, और रो रहे हैं, बज़ाहिर तौर पे कोई खुशी का ऐसा कोई इसको कोई सरप्राइज़ देता है, ओह वाओ! लेकिन मैं बोलूँगा ओह आपको नई गाड़ी दिख रही है। उसने कहा हाँ, अगर आपके पास 10 पहले से गाड़ियाँ मौजूद है, आपको मैं बोलूँगा आपकी आपकी गाड़ी दिख गई है। बोले अच्छा गाड़ी दिख गई, ठीक है, आपका तो कोई एक्सप्रेशन, आप तो एक्सप्रेशन लेस है। तो बज़ाहिर तौर के ऊपर ये जो हम दुनिया में देखते हैं कि हम इंसान जो है वो एक्सप्रेशन के ज़रिए से लोग जज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अमेंडा का ज़िक्र किया गया। बज़ाहिर तौर पे हिटलर का इस किताब में मौजूद है कि हिटलर को किसी ने मीटिंग करी तो समझा कि हिटलर तो बहुत अच्छा, बहुत शरीफ़ और नफ़्स इंसान है और बहुत मैं मोहब्बत करने वाला है, ये तो लड़ाई जंग करेगा ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा खूनखार तो वही था। इसको जो है वो विंस्टन चर्चिल ने जो है ना मिले बगैर जो है उसकी तहरीरों से, इसके जुमलों से, इसकी तकरीरों से समझ गए कि भाई ये बंदा जो है बज़ाहिर तो जो दिख रहा है ना वो है नहीं। अच्छा, तो इसी तरीके से इस किताब में एक और चीज़ आई कि ना कंप्यूटर का एल्गोरिथम, ए एक एक टीम ऑफ द जजेस थी और उनसे कहा कि इन फ्यूचर में जो है ना ये क्राइम करेगा नहीं करेगा।
तो जजों ने और कंप्यूटर का एल्गोरिथम था, तो उसको कहा गया कि आप बताओ कि यह फ्यूचर में क्राइम करेगा नहीं करेगा। कंप्यूटर ने 95% जो है ना सही सजेस्ट किया कि हाँ, क्योंकि कंप्यूटर डाटा के मुनासिबत से जो है ना प्रेडिक्ट कर रहा था। और जो वो लोग थे ना वो कह रहे थे कि नहीं, बिहेवियर के ऊपर है, इंसान शक्ल से कैसा लग रहा है, वो कैसा दिख रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है। जितना अच्छा एक्ट कर रहा है सामने वाला कि नहीं यार ये अच्छा बंदा होगा, इन फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। लेकिन कंप्यूटर ने ज़्यादा अच्छा काम किया। तो हम जो है वो कहते हैं कि हम जो है इंसान का चेहरा देख के उसका पढ़ लेते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा, नहीं होगा। अगर इसके ऊपर जो है इसमें हमें ना, जैसे कि आपने अमेंडा की मिसाल दी थी, तो ये क्या था, मिसमैच। बज़ाहिर तौर पे वो दिख रही है कि वो कातिल है, कत्ल किया है, लेकिन वो कातिल नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी मिसमैच हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे माँ-बाप हैं, जो हमारे लिए जो अच्छा कदम करने की अच्छी ख़्वाहिशात होती है हमारे उस्ताद की, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार ये हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तो ये पर्सनैलिटी मिसमैच वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो? इसमें ये है कि लोग, एक तो ये कि कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। हर कल्चर में एक तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता। हर इंसान यूनिक है। कुछ लोग तारीफ़ नहीं करते, अपने बिहेवियर से शो करते हैं। तो हम कहते हैं ओह भई ये हमारी कदर नहीं कर रहे। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इल्म है मगर इतना साइंटिफिक नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ों की मैं मिसाल दूँगा कि एक तो ये कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी, हाई स्टेक लायर्स। उसमें उन्होंने पुलिस इंटरोगेशन की जो वीडियोज़ थीं, वो साइकोलॉजिस्ट ने उनसे रिक्वेस्ट करके लीं और उसको एनालाइज़ किया, जो क्रिमिनल्स थे। अब वैसे तो हम कहते हैं कि भई अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो ये करेगा, फिजिटिंग। वन ऑफ द थिंग्स इन दैट स्टडी वाज़ ब्लिंकिंग, कि भई अगर तो वो ज़्यादा झूठ बोल रहा है, दे विल ब्लिंक मोर फ्रीक्वेंटली। अच्छा, जो हाई स्टेक लायर्स थे, जो हुँ, बड़े नामी-गिरामी मुजरिम थे, आदी मुजरिम थे, उनको ये बातें पता थी। तो उन्होंने ये टेक्नीक की थी कि जब इंटरोगेशन होती थी और वो कुछ झूठ बोलते थे, तो दे वुड कॉन्शियसली ट्राई नॉट टू ब्लिंक और ब्लिंक वेरी इनफ्रीक्वेंटली। तो जब वो देखते थे वीडियो या ऑब्ज़र्व कर रहे होते, तो वो उनकी लिस्ट के मुताबिक ये झूठ नहीं बोल रहा। तो इस तरह लोग ऑल्टर कर लेते हैं अपना बिहेवियर, ये पॉसिबल है। और फिर वही बात सिचुएशन, कि किस सिचुएशन से आ रहा है। वी डोंट नो व्हाट सिचुएशन दे आर इन एट द बैक। जैसे आपने मिसाल दी कि 10-20 गाड़ियाँ हैं 1-1 करोड़ वाली, और उसको अगर 40 लाख वाली गाड़ी का इनाम निकला है तो उसका रिएक्शन ज़्यादा है। हाँ, शायद वो रोएगा भाई, अब क्या आप कहेंगे भई ये कैसा आदमी है? तो हम उसको रीड करेंगे, जज करेंगे, लेकिन हमें बैकग्राउंड नहीं पता। तो बैकग्राउंड और सिचुएशन का बड़ा रोल है डेफ़िनेटली। सही है। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको एंड की तरफ लेके आता हूँ कि ना, अगर ये जो जो अच्छा, मैं इसको ना बिल्कुल एंड पे लेके आता हूँ, जो सैंड्रा ब्लैंड का जो हमारा केस था। अच्छा, सैंड्रा ब्लैंड से ही हमने शुरू किया। अच्छा, सैंड्रा ब्लैंड में जो पुलिस वाला था ना, उसकी ट्रेनिंग की गई थी रीड ट्रेनिंग टेक्निक, यानी कि रीड ट्रेनिंग टेक्निक क्या होती है कि इंसान का चेहरा पढ़ लेना। हुँ, दूसरी बात है कि वो जो पुलिस वाला था, वो नो डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ के ऊपर था कि सामने वाला झूठ ही बोल रहा होगा। हुँ, बजाए वो सच बोल रही थी। वो लेकिन उसने जो है वो उसके इसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि वो डिफ़ॉल्ट ट्रुथ पे था ही नहीं। हुँ, अच्छा, डिफ़ॉल्ट ट्रुथ पे ना हो ना, और दूसरी बात है कि इल्यूज़न ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वो समझ रहा था कि भाई इसके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह भी ऐसे हैं, और वो अच्छा, उसकी वजह से कितना बड़ा डिज़ास्टर हो गया। एक औरत ने खुदकुशी कर ली, कितना बड़ा। ऐसे फ़र्ज़ करें, हम ये होता है ना कि टीचर एक बच्चे को कहता है, तुम तो ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो नालायक हो। लेकिन वो क्या होता है कि वो शायद उस माँ-बाप की या उस बच्चे उसके टीचर की ऐसी तरबियत होती है, लेकिन वो सारा घन जो है, अपना सारा ज़हन जो है, वो सारी बुराई उस बच्चे में डाल देती है। तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हम जो है इसके अंदर पैदा कर देते हैं। तो सेम गोज़ टू इसमें जो केस स्टडी जो लेके चले हैं, वो आखिर में लेके आए कि भाई डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ पे वो नहीं था, इल्यूज़न ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मसला था। और जो है वो बहैसियत इंसान, वो कहते हैं कि बहैसियत इंसान जो है वो हम किसी इंसान की शनाख्त कर ही नहीं सकते। हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, कि हम इस चीज़ में परफेक्शन हो ही नहीं सकते कि हम किसी इंसान को समझ सकें। तो इसी तरीके के अगर बिल्कुल फाइनल वर्ड इस किताब का अगर कोई कंक्लूज़न देना चाहे, इस मौज़ू, इस टॉपिक को आपको कोई कंक्लूज़न देना चाहे? कंक्लूजन इसका इसीलिए नहीं हो सकता कि दिस इज़ एज़ अनप्रेडिक्टेबल एज़ हुँ, ह्यूमन हुँ, बिहेवियर। बिल्कुल। द ओनली थिंग वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इज़ दैट इट इज़ हाइली अनप्रेडिक्टेबल। बेहतरीन। तो इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने कहा कभी आज मैं घर से लड़ के आया हूँ, या रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या थोड़ी देर पहले मुझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है।
आई वुड एक्ट डिफरेंट, आई वुड साउंड डिफरेंट, आई वुड बिहेव डिफरेंट। और जो ये बैठे हुए हैं वो आपको कहेंगे कि भाई मैं तो इनसे मिला था पिछले हफ्ते, ये तो ऐसे हैं, ऐसे-ऐसे हैं, बिल्कुल। and you expect me to behave like this, and even you see me in the light of the feedback that you have got। तो ये बड़ा पेचीदा एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसके कि ऐसा है भी और नहीं भी, इसलिए कि सारी साइकोलॉजी इसी पे बेस है। साइकोलॉजिस्ट जो हज़ारों रिसर्च हो रही हैं, आई वुड से प्रोबेबली एवरी मंथ, और वो ह्यूमन बिहेवियर और उसकी बेस पे बहुत सारी चीज़ें की जाती, मिसाल के तौर पे रिक्रूटिंग, तो उसको तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हम। सही है, ये सही। दोनों बातें साथ-साथ हैं, इसका एक वन साइडेड कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसीलिए इस बुक को थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी कहा गया है, और बड़ी डिबेट्स हुई इसके ऊपर कि ऐसा है या नहीं है, किस हद तक है। सही है, सही है। अच्छा, इस किताब ये मेरे हाथ पीछे किताब ये रखी हुई थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन की। जो है वो इस किताब में भी वो बज़ाहिर तौर पे कहते हैं कि एक बच्चा था, वो जो है वो उसने जो है वो इन फ्यूचर देखा कि मुझे जो है वो साइंटिस्ट बनना है, तो मेरे साइंटिस्ट इस वजह से बनूँगा कि मेरा हमेशा मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 या बिल्कुल ए ग्रेड आएगा। लेकिन क्या हुआ कि उसके टीचर ने जो है ना उसको ए ग्रेड नहीं दिया। तो वो ए ग्रेड नहीं दिया तो उसने जो उसको इतना गुस्सा आया उसने छुरी लेके टीचर को मारने के लिए भागने शुरू हो गया। तो ये बिहेवियरल चेंज इंसान की शख्सियत के अंदर और स्ट्रेंजर से बात करना और स्ट्रेंजर के बारे में कभी हम अच्छा गुमान रखते हैं, कभी अच्छा बुरा गुमान करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अगर आपको कुछ इसके अलावा भी आपको कुछ कहना चाहें तो आपके लिए बिल्कुल माइक आपके पास है। आपने जो ये डैन इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, तो जी, तो ह्यूमन बिहेवियर में कितना कन्विक्शन, जो आपने टीचर और स्टूडेंट की बात की कि स्टूडेंट के जो हम कहते हैं लेबलिंग थियरी, लेबल कर दिया जाता है बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से, यू आर डम, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो शायद 1-2% तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मगर मेजॉरिटी जो है, तो इसी तरह पॉजिटिव लेबलिंग को भी पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है। बहुत सालों पहले अमेरिका में जैसे कि टिपिकल होता है, स्कूल में कुछ 4th-5th ग्रेड में, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, टीचर ने पूछा बच्चों से आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? और जो मखसूस चीज़ें होती हैं। एक ब्लैक बच्चे से पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? उस बच्चे ने कहा, आई व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी द प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बड़ा अजीब लगता है वो जवाब, मगर ही टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ब्लैक प्रेज़िडेंट ऑफ द नेल्सन यूनाइटेड मंडेला की स्टेट्स। बात हो रही है शायद। नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का, बराक बराक ओबामा ओबामा। की बात। तो एक प्राइमरी क्लास का बच्चा कह रहा है कि आई वांट टू बी द प्रेज़िडेंट, व्हिच इज़ अ वेरी अनयूजुअल आंसर। तो इसको आप कहाँ कनेक्ट करेंगे? इसका कहाँ विज़न था? क्या उसके ज़हन में था? और क्या चीज़ें उसको लेके चली? तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो ऑफ़ कोर्स खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप किस तरह से एम्पैथाइज़ कर सकते हैं दूसरों से? कितना उनको समझ सकते हैं? जो कि इसकी बेस है ग्लैडवेल की बुक की, कि समझ नहीं सकते हम मुकम्मल तौर पे, लेकिन समझना है। तो हमें इस सफ़र को एज़ ह्यूमन्स, एज़ एक्सपर्ट्स, एज़ टीचर्स, एज़ साइकोलॉजिस्ट, हमें इस सफ़र को जारी रखना है कि किस तरह से हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से अ, आगे बढ़ाएँ, और ये जो फ़ेवरेबल बायस है, जो हम खुशगुमानी या बदगुमानी की वजह से गड़बड़ हो जाती है, क्राइम्स हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, वो ना हो। मगर ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ारूक पारेख साहब, और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और ये किताब अ, तो वैसे ही ऐसी है कि अगर इसके ऊपर हम घंटों बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारे पास वक़्त महदूद होता है, तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो के ऊपर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद काज़िम। अल्लाह हाफ़िज़।